प्रधानमंत्री ने किस तरीके से अनावरण किया उसकी ये तस्वीरें जरा आप देखिएगा। आपको बता दें, नया संसद भवन जो है वो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। 2022 के आखिर तक कहा जा रहा है। ये जरा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया अशोक स्तंभ का। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो तमाम कारीगर थे जो कि काम कर रहे हैं अभी और लगातार संसद भवन में चूंकि अभी भी काम चल रहा है, उनसे बातचीत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ दिखाओ हमको है ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? सर वो वन राशन उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है? सर कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि सभी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह मंदिर है सर। देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। उसका मंदिर। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बढ़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। आप पैसों की जो कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है, सब नियमों का पालन किया सर। अच्छा वैक्सीनेशन हो गया सर? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए। बड़े जागरूक हो। चलिए मेरी आपको आपके परिवार से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो ये देखिए किस तरीके से मुलाकात हुई है और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है उसी तरीके से पूरी प्रक्रिया के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अशोक स्तंभ जो है वो स्थापित कर दिया है। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अशोक स्तंभ की ऊंचाई आप इस वक्त देखेंगे, इतना भव्य अशोक स्तंभ है। जो कारीगर है वहां पर जो काम कर रहे हैं संसद भवन में, नए संसद भवन को लेकर, जिन्होंने अशोक स्तंभ को लेकर काम किया, उन तमाम कारीगरों से मुलाकात करने और ये एक तरीका है प्रधानमंत्री का, एक स्टाइल कह लीजिए प्रधानमंत्री का, क्योंकि अक्सर वो कारीगरों से मिलना नहीं भूलते हैं। अगर ऐसा कोई काम होता है उनसे जरूर मुलाकात करते हैं। समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जब वो मुलाकात करते हुए कारीगरों के साथ बैठते हुए बीच में नजर आए हैं। ये तस्वीरें लगातार सामने आती हैं और अब देखिएगा जब नए संसद भवन का अशोक स्तंभ बनकर तैयार हो चुका है, उसका अनावरण यहां पर कर दिया है प्रधानमंत्री ने, तब भी प्रधानमंत्री यहां पर मुलाकात करना नहीं भूले हैं कारीगरों से, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और शुभकामनाएं भी उन्हें दे रहे हैं और परिवार के बारे में, तमाम और चीजें बारे में जानने की कोशिश प्रधानमंत्री की यहाँ पर रहती है और वही कोशिश एक बार फिर से प्रधानमंत्री की इस मुलाकात में नजर आ रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तमाम चीजें यहाँ पर कि काम किस तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत इस काम में तो नहीं आ रही है। इसके साथ राशन के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, राशन मिलता है या नहीं मिलता है उसका भी जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया। कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर भी पूछताछ की है, कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है, इसको लेकर भी यहाँ पर पूछ जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं इन तमाम लोगों से। और ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, एक तरफ बातचीत करने की तस्वीरें, दूसरी तरफ अनावरण करते वक्त की तस्वीरें, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर यहाँ पर अशोक स्तंभ का जो है वो अनावरण कर दिया गया है। बाकायदा टीका तलक पूजा सब कुछ किया गया है और अब ये अशोक स्तंभ जो है वो स्थापित हो चुका है यहाँ पर नए संसद भवन में। नए संसद भवन की बात कर ली जाए तो कुछ समय बाद दिसंबर तक तकरीबन 2022 में इसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा और लगभग 2023 में यहाँ पर संसदीय कार्रवाई जो है वो भी होनी शुरू हो जाएगी, ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं, खास ये तस्वीरें हैं अनावरण करने की। ये तस्वीरें देखिएगा, दूसरी तस्वीर में किस तरीके से अनावरण किया है, लाल पर्दा गिरा और सामने आया अशोक स्तंभ। तो ये अशोक स्तंभ जो है काफी भारी है, हैवी है, इसको सपोर्ट देने के लिए भी एक स्ट्रक्चर अलग से तैयार किया गया है और भव्य है, सुंदर है। पूरा भवन जो नए संसद भवन का बन रहा है उसकी एक समय सीमा तय है और प्रधानमंत्री ने खुद जब आधारशिला रख रहे थे उसमें पूजन हो रहा था, खुद यजमान की भूमिका में थे।
तो उस समय ही ऐलान किया गया था कि 75 साल पूरा होने पर इन नए संसद भवन में हमारी लोकसभा और राज्यसभा की वहाँ पर कार्रवाई होगी। तो माना जा रहा था कि जो विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र, उस समय दिसंबर में जो होता है, नवंबर के आखिर में, उस समय ये भवन चालू हो जाएगा, पूरे तरह से काम करने लगेगा। लेकिन कोरोना काल और दूसरे कारणों से इसमें थोड़ी सी डिले हुई है। तो अब कहा जा रहा है कि बजट सत्र में, यानी जनवरी के एंड में और फरवरी तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इसमें गतिविधियां चालू हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा की और संसद की पूरी तरह से काम करने लगेगा। लेकिन 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है, इस नए संसद भवन में ही मनाया जाएगा। लेकिन वो जो तस्वीरें और वीडियो आप देख रहे हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो श्रमजीवी लोगों से जो उनका वार्तालाप है, आप उस दर्शकों को देख रहे हैं और आपने सुना भी होगा। प्रधानमंत्री उनसे किस तरह से बातचीत कर रहे हैं कि ये क्या आपको लगता है कि आप भवन बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, या फिर कोई इतिहास रचा जा रहा है। तो श्रमजीवियों ने एक सुर में बोला कि ये इतिहास रचा जा रहा है, हमने भवन बहुत बनाए, मकान बहुत बनाए, लेकिन जो नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने अपना श्रम लगाया है, उसमें खून पसीना बहाया है, ये इतिहास रचा जा रहा है स्वतंत्र भारत का। उन्होंने कोरोना के बारे में पूछा, सबके टीके लगे हैं कि नहीं, सबको राशन मिल रहा है कि नहीं। तो एक आत्मीयता का भाव प्रधानमंत्री उन सभी श्रमजीवियों से भी दर्शा रहे हैं। और इसके अलावा पूरी वीडियो में आप देखें, पूरी तस्वीर और जो अनावरण हुआ है, प्रधानमंत्री किस तरह से यजमान की भूमिका में है, किस तरह से सनातन परंपरा का निर्माण हो रहा है, किस तरह से पुजारी वहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भगवा वस्त्र में है, दो पुजारी है, इसको पूजा संपन्न कराया जा रहा है। और उसके बाद अशोक चक्र पर, जिसे माना जाता है कि ये सूर्य का प्रतीक है, उस पर उन्होंने चंदन का टीका भी लगाया। तो भव्यता और जो हमारा परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए अनावरण हुआ है। और आप तस्वीरों में, वीडियो में देख रहे हैं, हालांकि हमारे कैमरामैन से भी कह सकते हैं दूरी है, यहाँ से काफी सहयोगी लगातार बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं किस तरीके से अनावरण हुआ है, कैसी तस्वीरें आई हैं, क्या बातचीत वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया आपका।